मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। भारत से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत से जांच एजेंसियों की टीम अमेरिका पहुंच गई है। टीम अमेरिकी अधिकारियों के साथ सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक बहुत अधिक संभावना है कि तहव्वुर राणा को 1 या 2 दिन में जल्द ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है। राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली लाने पर उसे सबसे पहले एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। उसके बाद दिल्ली की तिहाड़ या मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। गृह मंत्रालय भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। और आइए आपको बताते हैं कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण मामले में कब कब क्या हुआ है। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण 28 अगस्त 2018 एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने तहव्वुर राणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 28 अगस्त 2018 फिर 4 दिसंबर 2019 को भारत ने पहली बार राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट दिया। 10 जून 2020 को भारत ने राणा की जमानत के खिलाफ शिकायत की। 10 जून 2020 को ही बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन भी किया था। 2020 में ही कोविड पॉजिटिव होने के चलते राणा को अमेरिका की जेल से रिहा कर दिया गया था। 16 मई 2023 को अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राणा के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था और उसी 16 मई को आदेश के खिलाफ राणा ने कोर्ट में अपील याचिका डाली थी, जिसके बाद सितंबर 2024 में कोर्ट ने राणा की अपील याचिका को खारिज कर दिया था। 13 नवंबर 2024 को भारत के अनुरोध पर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 नवंबर को ही राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए रिट पिटीशन दायर की थी। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को एक बार फिर खारिज कर दिया। वहीं 25 जनवरी 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। और इस पूरी खबर पर नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, प्रत्यर्पण की एक तरह से लंबी प्रक्रिया चली, जिसमें कई बार तहव्वुर राणा ने राहत की उम्मीद की अमेरिका से, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली। कहा यह जा रहा है अगले 1-2 दिन में तहव्वुर राणा भारत में मौजूद होगा। किस तरह से एजेंसियों की तैयारी चल रही है, क्या कहना है? बिल्कुल 1-2 दिन में तहव्वुर राणा भारत आ सकता है, क्योंकि अगर हम एनआईए की बात करें तो एनआईए की एक टीम अमेरिका में मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है, क्योंकि तहव्वुर राणा की तरफ से बार बार ये दलील दी गई थी अमेरिका की अदालतों में कि उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट जो 26/11 में जो हमला हुआ है उसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा उसको प्रत्यर्पण ना किया जाए। इसके अलावा उसने भारत में जेलों की जो कंडीशन है उसको लेकर भी तमाम तरह के जो आरोप हैं वो अमेरिकी कोर्ट में लगाए थे, लेकिन इन तमाम आरोपों पर एक तरीके से अमेरिकी कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई और रास्ता साफ कर दिया कि तहव्वुर राणा को अब भारत के कानून के अनुसार यहाँ पर जो कार्रवाई होगी उसका सामना करना होगा। उसका जो प्रत्यर्पण है वो किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने याचिका लगाई थी कि उसको भारत ना भेजा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी याचिका को एक तरीके से खारिज कर दिया। और आप देखें कि तहव्वुर राणा का जो रास्ता है वो हालांकि काफ़ी समय जरूर लगा, लेकिन इसमें तेज़ी आई फरवरी में, जब प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर गए और उस समय ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया था कि तहव्वुर राणा को भारतीय कानून का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तहव्वुर राणा का जो इन्वॉल्वमेंट है सीधा जो भारत पे हमला हुआ है उस पर इन्वॉल्वमेंट रहा है। आप देखें कि पूरी जो प्लानिंग है वो तहव्वुर राणा ने बनाई, उसके लिए पैसे की फंडिंग तहव्वुर राणा ने दी और डेविड कोलमैन हेडली उसको यहाँ पर अपनी एजेंसी के मार्फत भेजा था, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एजेंसी है उसके मार्फत यहाँ पर वीज़ा दिलवाकर उन जगहों की जो रेकी है वो डेविड कोलमैन हेडली ने की। और आईएसआई के सीधे संपर्क में तहव्वुर राणा था, लश्कर तोयबा के सीधे संपर्क में तहव्वुर राणा था। तो तहव्वुर राणा भारत आना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी हमारी जांच एजेंसियों की, जो पिछले कई सालों से लगातार कोशिशें कर रही थी। अब जब तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा तो जैसे ही वो भारत पहुंचेगा सबसे पहले उसको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद
उसको एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और एनआईए कोशिश करेगी कि उसकी रिमांड ले और उससे जो पूछताछ है वो करे, क्योंकि एनआईए ने इस मामले में केस भी रजिस्टर्ड कर रखा है और उसको लेकर ऋतु तैयारियां भी हैं। आप देखें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी तैयारियां हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा मुंबई की आर्थर जो रोड जेल है वहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। और हमें जो जानकारी मिली है कि मुंबई की आर्थर रोड जेल में जो कसाब को जिस सेल में रखा गया था उसी सेल में तहव्वुर राणा को रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पूरी घटनाओं पर नज़र रखे हुए हैं। तो आने वाले कुछ एक जो दिन हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर से भारतीय जांच एजेंसियों के लिए, और तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा उसको लेकर। तो जी हाँ, बिल्कुल भारतीय एजेंसियों की भी बड़ी सफलता होगी तहव्वुर राणा का भारत आना, और 26/11 के मास्टरमाइंड के खिलाफ जो लगातार गुस्सा रहा है और कार्रवाई रही है उसको एक तरह से निर्णायक स्तर पर पहुंचाने में। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पूरी जानकारी के लिए।